देखिए ये चीज़ें वही आपको मैंने बताया कि इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। और आप ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं जो जेवलिन थ्रोअर हैं उनकी तरफ से, उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो पेरिस है उसका मौसम जो डिफरेंट है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में सख्त गर्मी है, वहाँ पे मौसम डिफरेंट है, वहाँ के वेदर कंडीशन से उनको यूज़ टू होने के लिए उनको भेजना चाहिए था और पहले ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पे तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। और वो फाइका है एक एथलीट हमारी जो 100 मीटर में जाएगी, जो पाकिस्तान की इस टाइम पर तेज़ तरीन लड़की है। और वो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पंजाब स्टेडियम में खड़े होते हैं, गर्मी में यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। फिर हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेडल लेके आए। भाई उनको आप देते क्या हो? आप ना उनका ख्याल रखते हो, ना आप उनकी डाइट का ख्याल रखते हो, ना आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हो, ना आप उनको अकोमोडेशन देते हो, ना अच्छे तरीके से उनको उनको फ़ायदा पहुँचाते हो फाइनेंशियली तौर पर। तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? सही बात है। मतलब अगर आपका झंडा थामे वो वहां पर जाते हैं तो आप उनको कम से कम इतना तो सहूलियत दो कि आपके लिए वो कुछ तो करें। हाँ, उनकी हिम्मत है कि फिर भी वो कुछ ना कुछ करके, जिस तरह नो बर्ड था कॉमनवेल्थ में लेकर आया, अरशद नदीम लेके आया, ये इनकी हिम्मत है कि अपने बलबूते पर ट्रेनिंग करते हैं। कोई इनको फॉरेन कोच नहीं मिला। नीरज चोपड़ा वहां पर ट्रेनिंग करता है बाहर जाके, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो हर खेल को कादिर सपोर्ट करते हैं। अभी मैं देख रही थी आई गेस के 5 PM हाफिज साहब और सवेरा जी जो हैं वो प्रोग्राम कर रहे थे और वो आलिया रशीद के साथ उन्होंने जब गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया तो आलिया रशीद साहिबा ने कहा कि PCB में यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर मौजू पर बात होती है सिवाय क्रिकेट के। एक तो ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, फिर उन्होंने एग्जैक्टली बात, क्योंकि जिस वक्त वो थी वो उन्होंने उस टाइम की बात कोट की, अभी की भी वो चीज़ें डेफिनेटली जानती होंगी। इससे पहले का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं ODI की, तो आप ये देखें कि हमारा इतना इंटरेस्टिंग मैच है एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का। हमारा अगला मैच यानी साउथ अफ्रीका के साथ है और उसके बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स के फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे हैं, पैसों की बातें कर रहे हैं। मतलब वो ये है कि एक जो इंटरेस्ट का लेवल है, जो चीज़ें हमें अपने क्रिकेटर्स के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं लैक करती हैं। हर मौजू पर बात होती है, हर चीज़ पर बात होती है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर जब बात आती है तो फिर आप इधर उधर बातों को कर देते हैं और उसका अंजाम आपने देख लिया कि हमारी आज हम USA से भी हारे बैठे हैं। देखिए आलिया रशीद हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन उनको अगर ये सारी चीज़ें पता थी तो उन्होंने तब क्यों नहीं बोला जब वो इक़्तिदार में थी? ये एक अलग, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर आके बात खत्म हो जाती है कि जब आप ओहदेदारान खुद होते हैं, हम लोग जब उतरते हैं किसी ओहदे से, हमें तभी क्यों याद आता है कि बोलना है। ठीक है, हमने तो जो भी है चीज़ें यहाँ पर हम बोलते हैं। हाँ। आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको अगर आपने उस टाइम पे नहीं बोला फिर बाद में भी ना बोलें। इससे वहाब रियाज ने कहा है कि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं ब्लेम, अगर आप नहीं बोल सकते तो तब भी ना बोलें और अब भी ना बोलें। तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर मीडिया की कुर्सी सर्व की है। ज़का अशरफ साहब आपको हदायत देते थे तो आप मीडिया को हदायत देती थी। तो खैर उस दौर में क्या कुछ हुआ है, वो वर्स्ट तरीन दौर था पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का। हाँ। जो पाकिस्तान क्रिकेट को जितना तबाह कर सकते थे उन्होंने किया और पाकिस्तान की क्रिकेट असल जो है वो ज़का अशरफ साहब के दौर में जो है वो बैकफुट पर जानी शुरू हुई और उसके आफ्टर शॉक्स हम आज उससे पहले आप परफॉर्मेंस देख लें पाकिस्तान टीम की, वो बेहतरीन थी, लेकिन उनके मशीर जो थे वो गलत मशीर थे
और उनको जो मशवरे मिलते रहे, जो उन्होंने काम किए, जो बाबर आजम की, जो सलमान नसीर साहब के मैसेजेस लीक करवाए, हाँ। ये गलत चीज़ हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में। इससे इंतशार फैला है और वहीं पर ही कप्तानी की भूख ने जन्म लिया। ऐसे ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके तफरके पड़ने शुरू हुए पाकिस्तान टीम में। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, आप लोगों को पहले देखनी चाहिए थी। जो अब आप बैठकर टीवी पर बोल रहे हैं, उससे पहले बोलें। यही हमारे साबिक क्रिकेटर्स का हाल है। वो अपनी तमाम तर चीज़ें तब छुपा लेते हैं, जब टीवी पे आकर बोलते हैं उस वक्त पाकिस्तान टीम में तनकीद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या करें, जब वो एक चीज़ का हिस्सा है, वो उसको कैसे बुरा कह सकते हैं? फिर उनको ओहदा छोड़ना पड़ेगा। बुरे को जब आप बुरा नहीं कहेंगे, जब आप बुरे को अच्छा कहेंगे, तो बाद में भी आप उम्मीद अच्छे की रखें। लेकिन फिर उसके लिए तो इन्हें ओहदा छोड़ना पड़ेगा। फिर इतना बड़ा दिल लेकर छोड़ें। हाँ, फिर इतना बड़ा दिल क्यों नहीं छोड़ते? कहें हवस में क्यों रहते हैं, लालच में क्यों रहते हैं? तब यही क्रिकेटर्स जो आज बैठ के तनकीद के निशाने बना रहे हैं, जो हमारी करंट टीम को, जब खुद खेलते थे उस टाइम पे क्या इनको तनकीद अच्छी लगती होगी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी किसी को भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन तनकीद वो होनी चाहिए जो आपके फैक्ट एंड फिगर पर पूरी उतरे। आपकी बेबुनियाद बातों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए कि आपका जिसका मुंह उठता है, दिल करता है कि वो तनकीद करना शुरू कर देता है। जो आपके पास फैक्ट्स हैं, जो आपके पास एक फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, वो आप डिस्कस करें क्रिकेटिंग थिंग्स पर, पर्सनल ना हो किसी के साथ। सही। यानी अब आप देखें, अगर मेरी एक दो क्रिकेटर से जब भी बात हुई है, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है कि देखें, आज हम बाहर हैं तो जो खेल रहे हैं उनके बारे में, उनके खिलाफ बात हो रही है और हमारी तारीफ हो रही है। जब हम खेलते थे हमारे खिलाफ बात होती थी और जो बाहर बैठे थे वो अच्छे लगते थे। तो ये देखिए, जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी आई थिंक सो के अपने ही जैसों का मजाक नहीं बनाते हैं, ना उनके बारे में कोई बातें रिवील करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीसीबी और द पीपल हु वर देयर इन पीसीबी एंड हु आर नाउ राइट देयर, लेकिन मैं बात करी उन खिलाड़ियों की जो एग्जैक्टली अपनी चीज़ों को एक तरफ करते हुए दूसरों पर फौरी तौर पर तनकीद का सिलसिला जारी करते थे। लेकिन ये आपका एग्जैक्टली दिखाता है कि आप में कितनी स्पोर्ट्समैनशिप है, क्योंकि आप बीइंग अ प्लेयर ये आप जानते हैं। मुझे याद है कि 2023 में जब इरम हमारे साथ बैठती थी, इरम जावेद, तो वो कहती थी कि आप लोग करते हैं बात कि यार ये कैसी शॉट मारी है, इसने क्या किया। जो वहाँ पे खेल रहा होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि वो बुरा खेले, और वो उसको पता होता है कि उसको कितने लोग सुन रहे हैं वहाँ पर। तो एक स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर नज़र आती है कि आप एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किस तरह से दूसरे खिलाड़ियों को ओन कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट किस तरह से दे रहे हैं। बेसिकली जो ये कहा जाता है कि देखिए, हम कादिर, आप, मैं, हम तो तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी है वो तो जानता है कि वहाँ पर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होती है और सही वक्त में सही बात करनी चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कादिर, जो आलिया रशीद साहिबा ने जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि पीसीबी में तमाम गुफ्तगू जारी होती है सिवाय क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होती है। फिर उन्होंने इसी के साथ साथ मोहसिन नकवी साहब की जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, स्टेडियम्स को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं और फौरी तौर पर डिसीजंस ले रहे हैं, हर चीज़ को मुनासिब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब कादिर, जहाँ इतना काम हो रहा है, वहाँ पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है खिलाड़ियों के ऊपर? एक खिलाड़ियों का काम है, खिलाड़ियों का प्रोफेशन है खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि 25 करोड़ अवाम में से 15 रुकनी स्क्वाड ऐलान होता है। बिल्कुल। तो अगर वो 15 रुकनी स्क्वाड ये नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएगा, डिसोबे करेगा ऑर्डर्स को, मिसबिहेव करेगा, तो फिर वो अपने साथ खुद ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान हों या खिलाड़ी हों, कम से कम पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हों। जब वो ग्रीन शर्ट पहन लेते हैं, उनके पास उनको फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़ाती तौर पे उसको नहीं पसंद या वो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पसंद। फिर आप ग्राउंड में उतर गए हैं तो फिर ग्राउंड में उतर के आपने एज ए जेल होकर, आपने एज ए टीम होकर खेलना है, तभी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अदरवाइज रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे जो यूएसए से आ रहे, इंडिया से आ रहे, फिर उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप आ रहे। जब दिलों में लालच शुरू हो जाएगा, जब दिलों में कदूरतें शुरू हो जाएंगी, तब आपके रिजल्ट्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को पूरी दुनिया पसंद करती है और इनको चाहिए कि अपने आप को भी पसंद करें और अपनी अनाज से निकलें और पाकिस्तान के लिए सर्व करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। आगे जो मैचेस आ रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें भुला कर पास्ट माजी भूल जाएं और आगे फ्यूचर पे आप जो है ना अपना फोकस करें कि आपने क्रिकेट अच्छी खेलनी है और कैसे खेलनी है, अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। ये जो भी आए होंगे प्लेयर्स ये भी T20 वर्ल्ड कप खेल कर, किसी ने अपनी वीडियो नहीं देखी होनी या किसी ने उनको नहीं बताया होना कि आपने ये गलतियां की हैं। एग्जैक्टली।
सब अपने अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो है ना वो मौज मस्ती कर रहे होंगे, टाइम गुजार रहे होंगे और अगली सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये आलम है, जब अपने आप के साथ आप सिंसियर नहीं होंगे तो फिर आपके पास आपकी परफॉर्मेंस भी लैग करेगी, आपके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए ये चाहिए कि ख़ास तौर पर जो आगे सीरीज़ आने वाली हैं, आगे जो टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू हो रही है, फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी है, एग्जैक्टली अपने आप को इतना अच्छा बेहतर कर लें कि दुनिया आपकी तारीफ़ करे, तो दुनिया तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। मतलब जो बैशिंग आप पर हो चुकी है वो तो अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से दबनी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तो मौजू डिफरेंट हो गया ना? अभी तो चैम्पियंस ट्रॉफी ने उसको सारा हाईजैक कर लिया। वरना ये सारी चीज़ें, ये सारी बैशिंग अभी तक जारी रहती। यही बिल्कुल सही है ना कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं लोग भूलते। हाँ। तो इसलिए शुक्र अदा करें, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और अपने आप को इतना बेहतर कर लें कि किसी के लिए दिल में नफरत ना लाएं और लालच ना करें, हवस ना करें, तो आपके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, बेहतर आएंगे।